नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जन्मदिन पर अवधेश प्रसाद ने चलाई लोकसभा की कार्यवाही। 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए बिल पेश। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान एक खास नजारा देखने को मिला। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को पहली बार अपने जन्मदिन पर सदन की कार्यवाही चलाई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा में अधिष्ठता मंडल के सदस्यों में जगह दी है। 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए बिल पेश। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया है। ये 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम की जगह लेना। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विधेयक सदन में पेश किया। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के बिल का नाम सिर्फ हिंदी में होने पर आपत्ति जताई। इस पर नायडू ने कहा कि हिंदी में नाम लेकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। हम अपनी पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये विधेयक ब्रिटिश शासन के समय के विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। इसकी कानून बनने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि भारत में अब 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 93 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं। उन्होंने कहा कि देश में कॉल दरें दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि प्रति मिनट कॉल की लागत 53 पैसे थे, जो अब घटकर मात्र 3 पैसे रह गई है। ये 93% की कटौती और विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 GB डाटा की कीमत 9.12 रुपए है, जो दुनिया में सबसे सस्ती है। केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों पर पिछले 4 से 5 वर्षों में 40,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की है। IIT जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इंडस्ट्री से अनुभवी लोगों को लाने का दायरा बढ़ाने के लिए प्रोसेसर ऑफ प्रैक्टिस की प्रणाली शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत स्वदेशी तकनीकी से देश में बुलेट ट्रेन विकसित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि शुरुआत में भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीकी विदेश से मिली थी, लेकिन अब देश में भी कई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। हम पूर्ण स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने व आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे हैं। समुद्र के नीचे देश की पहली रेल सुरंग का निर्माण चल रहा है।